बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग महाउपनिषद अध्याय 4 यजुर्वेद के महाउपनिषद अध्याय 4 में आया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सदगुरु करुणामाम बिना। अर्थात सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज अवस्था दुर्लभ है। इसीलिए संत महात्मा लोग भी कहते हैं कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों न हो जाए। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विषय या आसक्त होकर करके उलझ जाता है और उलझ कर करके यह जीवात्मा की दुर्गति कराता रहता है और बहुत नाना प्रकार का कष्ट को भोगता है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हुए रोग शोक और संताप ताप पाप काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष रूप रस गंध शब्द स्पर्श इत्यादि सभी विषय में पढ़ कर करके जो है जीवात्मा का दुर्गति कराता रहता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा साहब जो समय बीत गया तो बीत गया, अब जो है संभल जाएगी। कहा यह तन बड़ा अनमोल है, प्रकृति ने बड़ी कृपा करके इस तन की संरचना की है, अतः यह तन से जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर करके मोक्ष प्राप्त कर ले, या आवागमन का चक्कर से निवृत्ति प्राप्त कर ले। एक राजा साहब, ये बहुत जमाने की बात है, एक राजा साहब जो है शिकार खेलने के लिए जंगल जाया करते थे। उसी क्रम में उसे एक महात्मा जी के वहाँ दर्शन हुए जंगल में। राजा महात्मा जी से बहुत प्रभावित हुए। राजा बीच बीच में महात्मा जी के दर्शन और सत्संग के लिए उनके पास जाने लगा। और एक समय ऐसा भी आया जब राजा ने महात्मा जी को अपना गुरु भी बना लिया। उनसे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करते थे, जिससे कि राज काज में भी उनको मदद मिलता था, बड़ी समस्याएं समाधान हो जाती थी और मन को तसल्ली और शांति प्राप्त होती थी उनके ज्ञान बुद्धि का अमल करने से। अतः इस प्रकार उन्होंने उनको गुरु मान लिए, दीक्षा ली, धर्म में उनकी जागृति हो गई। राजा प्रतिवर्ष राजकीय कार्य का उत्सव मनाया करता था। जब एक बार जो है राजकीय उत्सव का समय आया तो राजधानी और महल को सुंदर ढंग से सजाया गया। राजा ने अपने मित्र राजाओं को भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर अपने गुरु महाराज को भी आमंत्रित किया। गुरु महाराज से जाकर के अपने से स्वयं जाकर के निवेदन किया, बड़े आरजू विनती किया राजमहल आने के लिए। पहले तो गुरु महाराज नहीं आना चाहते थे, लेकिन राजा साहब ने बहुत आरजू विनती स्तुति किया तो जिद किया तो गुरु महाराज ने कहा चलो। तो आए तो आकर के उनको यथोचित आदर सत्कार किए और उनके चरणों में स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, फिर उन्हें विश्राम गृह में ठहराया। रात्रि के समय महल में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम आरंभ हुआ। लोग मंत्र मुग्ध होकर के नृत्य संगीत का आनंद लेने लगे। नर्तकी
के संगीतमय प्रस्तुति से प्रभावित होकर राजा ने लोगों ने उसे बहुत धन भेंट किया, पर तबला वादक और किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, जबकि वह सुंदर लय और ताल के साथ वाद्य यंत्र बजा रहा था। समय बीतता गया और उसका मन जो है निराशा बढ़ने लगी कि सभी लोग नर्तकी की प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई बख्शिश भी नहीं लुटा रहा है। धीरे धीरे उनका मन खिन्न होने लगा। रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वह निराश उदास होकर के वादक के ने जी क्या है हो जाने पर उसकी शिथिलता होने लगी और लय ताल बिगड़ने लगा। नर्तकी ने सोचा कि सारा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा और राजा क्रोधित होकर के दंड भी दे सकते हैं। उसने अपने गायन में वादक की ओर इशारा करते हुए नर्तकी ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंग न कीजिए, जीवन दाग लगाए। नर्तकी ने अपने संगीत में यही कहा। वादक यह सोच सचेत हो गया कि कार्यक्रम में विघ्न होने से राजा साहब क्रोधित होकर के हमको दंडित करेंगे। अतः उन्होंने बढ़िया से फिर जो है संभल करके वाद्य यंत्र को बढ़िया से बजाने लगा और इस बात को सुन करके बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, चरित्र न भंग कीजिए, जीवन दाग लगाए। तो महात्मा जी ने भी बहुत खुश हुए इस बात से। तो सभी जो राजा साहब ने महात्मा जी को सोना भेंट किए थे, वह महात्मा जी ने सभी सोना नर्तकी को दे दिए। इस पर जो है उसके बाद राजकुमार ने भी अपना कीमती ऊँटी, हीरे और मोती का उतार करके दे दिए, बहुत कीमती थे। और यह देख करके राजकुमारी ने भी अपना गले का सरसरी का हार जो 9 करोड़ का था, वह हार उतार करके नर्तकी को दे दिया। अपने जो है पब्लिक ने भी बहुत दान दिया। राजा साहब ने डांटते हुए क्रोध से कहा कि बंद करो नाच, सब राज्य का सभी संपत्ति धन लूट करके लेकर चला जाएगा क्या नाच दिखा करके। इस प्रकार दाम देते हुए देखा राजा साहब को क्रोध होगा कि सभी धन ये तो लाने में चला जाएगा। और बंद हो गया, सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। इसी बीच राजा अपने स्थान से उठकर महात्मा जी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैंने आपके उपयोग के लिए दी थी और आपने सारी की सारी इस नर्तकी को दे दी। महात्मा जी ने कहा, राजन, तुमने स्वर्ण मुद्राएं मुझे क्यों दी? राजा ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, आपसे ज्ञान लेता हूँ, इसलिए मैंने आपको भेंट दिया। महात्मा जी बोले, इसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंग न कीजिए, जीवन दाग लगाए। इसका अर्थ यह होता है, हमने यह समझा इसका शब्द से कि अब तो जीवन का अंतिम छोर है, सब जीवन तो व्यतीत हो गया। इधर उधर में जो है हमको अभी बहुत कम समय आयु बच गया है, तो हमको अभी ध्यान साधना में अभी लीन रहना चाहिए। तो हम यह नाच गान में फंसे हुए हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और चरित्र को भी दाग लगा रहे हैं, मन को भी बढ़ावा दे रहे हैं विषय की ओर। इसलिए यह सीख इनसे मिला, इसलिए मैंने अब
इसको सब दाम दे दिया खुशी से। ये सोना दिए तो हमको स्वाभाविक बात है कि धन के मुंह में फंस जाते हैं। जो भी समय हमारा आयु जरा बचा खोचा है परमात्मा को प्राप्त करने में, तो ये धने को संभालने में लगा देते हैं। इससे हमको बहुत बड़ी सीख मिला। इसलिए चरित्र को अंतिम में अब क्या गंदा करें, इसलिए मैंने इसको दान दिया। इसने हमको सीख दिया। चरित्र भंग न कीजिए, जीवन दाग लगा। अब जीवन में दाग लगा कर क्या करना अंतिम में। मेरे जीवन का अब थोड़ा समय है, इसे मुझे भक्ति में लगाना चाहिए, उपासना में लगाना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए, तो विषय नाच गान में हम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसे सब स्वर्ण कर। फिर राजा ने अपने बेटे से पूछा, बेटा इतनी बेशकीमती अंगूठी तुमने इसे क्यों दी? बेटा बोला, मुझे तो बोलने में भी शर्म और डर लगता है पिताजी। कहा, तुम निर्भय होकर के बोलो, क्या बात है जो इसको इतना कीमती अंगूठी दे दिया? कहा, पिताजी मैं इस पर खुश हो गया, इसके शब्द पर कि बहुत बड़ा ही ज्ञान हमको दिए कि आप इतना वृद्ध हो गए हैं तो पर भी राज सिंहासन हमको देवे नहीं कर रहे हैं, राजा हमको घोषित करिए नहीं रहे हैं, आप राज सिंहासन से चिपके बैठे हुए हैं। इसलिए हमने सोच रखा था कि आज रात को ही हम आपका हत्या कर दे और अपने आप को राजा घोषित कर देंगे। लेकिन इसके दोहा से शब्द से मुझे यह ज्ञान मिला कि अब तो सब समय चले गया, अब तो पिताजी 2-4 साल का मेहमान है, मरबे करेगा, तो इसलिए हम अपना चरित्र हत्या का पाप क्यों लें, हम तो राजा बनबे करेंगे, इकलौता बेटा। इसलिए इस बात का हमको ज्ञान हुआ, इसलिए मारने का विचार हम आपको छोड़ दिया। वाह, यही बात है। इस पर नर्तकी वचन सोचने लगा, अब तो समय इतना बीतिए गया, तो अब हम क्या ये सब घृणित काम करेंगे कर्म करके। इसलिए मैंने इसका खुशी में अंगूठी दे दिया। बहुत ठीक है। अब पश्चात राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी तुमने इतनी कीमती माला इसे क्यों दे दी? राजकुमारी बोली, पिताजी मैं जो है इतना उम्र हो गया, आप राजकाज में ही जो है इतना व्यस्त हैं कि आप हमारा शादी ब्याह करवे नहीं करते हैं, इसलिए हम जो है यह दीवान से प्रेम करने लगी हूँ और आज ही सोच रहे थे कि इसके साथ भाग जाऊँगी विदेश। लेकिन इसका दोहा सुन करके मैंने फिर सोचा कि पिताजी अब तो 2-4 साल में मरवे करेंगे, तो अब भागने की क्या ज़रूरत है, अपने जो है चरित्र में दाग लगाने की क्या ज़रूरत है। जो छिप कर करके यहीं जो है प्यार करेंगे और पिताजी मरने के बाद तो शादी करवे करेंगे। इसलिए अब चरित्र में दाग, खानदान में दाग लगाने की हमको क्या ज़रूरत है, जिससे कि यह खानदान का नाक कट जाएगा। इस प्रकार मैंने सोच कर करके भागने का विचार त्याग दिया। इसके बाद सुन करके कि सब समय इतना तो बीतिए गया, अब क्या खानदान का नाक कटाएंगे, चरित्रहीन करेंगे, पाप काम करेंगे, सब दिन के लिए यहाँ हमारा खानदान का नाम नीचा हो जाएगा। इसलिए मैंने भागने का पाप छोड़ दिया और इस खुशी में मैंने इसको मोती दान दे दिया, माला दे दी। यह सब राजा सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसने राजकुमारी से कहा, पुत्री मुझे क्षमा करना, इस सभा में अनेक राजकुमार आए हैं, तुम जिसको पसंद करोगी उसी के साथ मैं अभी तुम्हारी शादी करवा दूंगा। राजकुमारी राजकुमार को पसंद करती थी, उसने बता दिया और वरमाला डालकर महात्मा जी के समक्ष विवाह का काम संपन्न हो गया। फिर राजा ने राजकुमार से कहा, बेटा आज मेरी आंखें खुल गई है, मेरी आयु बहुत थोड़ी बची है, इसे मुझे भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। आज से मैं तुम्हें और अभी से इस राज का राजा घोषित करता हूँ, तुम राज को संभालो। राजा ने ससम्मान अपने मित्रों और कलाकारों को भी विदा किया और नर्तकी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। महात्मा जी भी वहाँ से प्रस्थान करने लगे। राजकीय पोशाक को उतार कर राजा
भी गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़ा। राजकुमार के साथ मंत्री सभासदों ने पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, मेरा इतना जीवन संसार के परपंचों में बीत गया। अब मैं गुरु जी के साथ कुटिया में रहकर अपने बचे हुए जीवन को सेवा और ध्यान भजन में लगाऊंगा। सब कुछ त्याग कर राजा गुरु जी के साथ जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जंगल की ओर रवाना हो गया और गुरु जी से जो है वह ज्ञान उनकी कृपा से प्राप्त करके जुक्ति जुक्ति से भक्ति से मुक्ति की ओर बढ़ गए। श्री सद्गुरु महाराज इंद्रियातीत और अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना में राजा लग गए। महात्मा जी के बताए अनुसार, ज्ञान के अनुसार जब विषय का त्याग का शक्ति मिला तो इससे एक शब्द में कितना शक्ति है कि एक शब्द से ही राजा, राजकुमार, राजकुमारी, महात्मा जी सबको यह बात का ज्ञान हुआ, आभास हुआ कि अब तो समय इतना नष्ट हो ही गया है, अभी भी कुछ बचा करके परमात्मा की प्राप्ति की जाए। और चरित्र में दाग लगा करके क्या फ़ायदा है? विषय भोगी आदमी के लिए यह ज्ञान सबक है कि विषय भोग में तो आप नष्ट करिए दिए, अपना आयु बल बुद्धि खर्च करिए दिए, अब कुछ बचा है अंतिम में परमात्मा प्राप्ति कराने में लगा दें। इस ज्ञान वर्धक कहानी कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि विषय की आसक्ति को त्यागें और सत्संग भजन, साधु की संगति, सद्गुरु की सेवा, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करके कि ये जीव आत्मा का कल्याण हेतु ब्रह्म प्राप्ति कराने में लगावें। कहे कि यह तन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, यह तन विषय भोग के लिए केवल नहीं मिला है, स्वर्ग का भी सुख परित्याग कर कर करके तू ईश्वर की प्राप्ति कर ले। यह जीवात्मा का कल्याण हेतु परमात्मा की प्राप्ति इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना के द्वारा निरा अनुसंधान विधि से प्राप्त करें। सरल और सहज रास्ता है। यह सद्गुरु की कृपा से आपको ऐसा शक्ति प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः इसलिए इसमें बताया जा रहा है सत्संग भजन के माध्यम से भी यह शरीर जो है बड़ा अनमोल है, इसको धर्मशाला बनाइए, न कि विषय भोगी में आसक्ति होकर के विषय सलाने बना दीजिए। धर्मशाला बनाइए, अधर्मशाला नहीं बनाइए, पाप का घर मत बनाइए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे करके कहानी बता रहा हूँ। इसलिए संत महात्मा लोग आते हैं, कहानी भजन करते हैं। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं,
कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। संत महात्मा लोग बताते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। टुक नींद से अकिया खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, पछताए फिर क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, है पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। मोरे जिए राह बड़ा अंध सवा, मुसाफिर जइयों कौनियो, मोका सहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। मोरे जियरा बड़ा अंध सेवा, मुसाफिर जइयों कौनियो। कुमति नायक फाटक रोके, कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिकझोर। संशय नदी अगाड़ी बहती, संशय नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, ये हवा मोर न तो। निस दिन प्रीति करो साहब से, नहीं न कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसें 2500 चोर। सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशता, सौ करों निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पहियों निज ओर। उलटी 5 लो पैरों पकड़ो, पसराओ मनो बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पहियों निज ठोर। मोर जियरा बड़ा अंध सवा, मुसाफिर जइयों कौनियो। जाके नाम न आवत ही ये, का भैर नर काशी बसे, का गंगा जल पिए। काहे भय नर जटा बढ़ाए, का गुजड़ी के सिए। कार्य भय कंठी के बांधे, काहे तिलक दिए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नाहक ऐसे जिए। जाके नाम न आवत ही। ये शरीर को धर्मशाला बनाना, तभी जो है इसमें परमात्मा का वास करेगा। और
तब आपका जीवात्मा का आवागमन से छुटकारा मिले, अन्यथा इसका दुर्गति निश्चित होगा। एक राजा ने के पास 3 पुत्र थे। अब राजा साहब बूढ़ा हो गए, सोचे कि अब है, मन में विचार किया कि अब जो है तीनों में से किसको राज सिंहासन दिया जाए, राजगद्दी। इनकी योग्यता का परख होना चाहिए, देखें कौन सही वास्तविक में ज्ञानी है। तो राजा साहब ने एक रतन दिए, बेशकीमती रतन दिए, और एक रूम को दिखा दिया, कक्ष खाली रूम को, कहा तीनों ने इसको भरना है, इसको ये खाली जो है घर को भरना है। तीनों को एक रूम दे दिया, तीनों ने एक रूम अपना अपना भरिए। तो बड़का ने कूड़ा कचरा ला कर करके कहा पे रतन को क्या भंजा करके खर्चा करेंगे, मन में विचार किया। ये जो है घास फूस ला करके जो है ना खरपतवार ला के घर में भर दिया, कूड़ा कचरा। मंझला बेटा ने जो है वो रतन को बेच कर करके अथल पत्थल ला करके भर दिया, घर कैसे भरना है। और छोटका बेटा ने वो रतन बेच कर करके एक मोमबत्ती लाया और एक घंटी उसमें प्रकाश जला दिया और बैठ करके ईश्वर का स्तुति करने लगे, घंटी बजा के। राजा साहब देखने के लाए तो बड़का बेटा का घर देखा तो इसमें कूड़ा कचरा बदबू से मना भर गया, निकल कर भागा। और दूसरा बेटा का जब देखने के लिए आया तो कहा कंकड़ पत्थर झुट्ठो जमा कर दिया। तीसरा बेटा गया कि उसमें प्रकाश था बड़ा बढ़िया, बैठने वाला जो है बैठा वहाँ, घंटी का आवाज़, इतना मन प्रसन्न हुआ। रामायण का चौपाई कह रहे थे, मन मस्तिष्क दोनों प्रसन्न हुए। राजा साहब को सुख शांति मिला, बड़ा प्रसन्न होकर कहा वसीयत में लिख दिया और सभी को इनाम घोषणा कर दिया राज दरबार में कि मेरा छोटका बेटा ही ये राजा बनने योग्य है, इनका मैं इन्हीं को जो है इसको देता हूँ यह अधिकार कि हमरे मरने के बाद इसको राजा बना दिया जाए। वह लिखित दे दिया मंत्री सबको, और क्या यही योग्य है, ये सही कार्य करता है, सही चीज़ सही कर्म में खर्च करता है, अतः यह सिंहासन की योग है। उसी प्रकार यह परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों को ज्ञान रूपी रतन दिए हैं। ज्ञान रूपी रतन दिए हैं, विवेक दिए हैं। तो वह विवेक से क्या करते हैं, मुफ्त में व्यर्थ में वह कचरा में विषय भोगी आदमी क्या करता है, उसको बेच करके कचरा कंकड़ पत्थर जमा करता है, धन, जबकि वह मरने पर ले जा सकेगा नहीं। एक होता है कि जुआबाजी पाप का कार्य में अनावश्यक काम करता है, दुर्व्यसन में नशाबाजी, मांस मछली खाना, इसमें अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के पीछे अपने विवेक को खर्च कर देता है। एक ने जो है अपने विवेक को, ज्ञान को कंकड़ पत्थर जमा करने में, देखते हैं ना, छल कपट परपंच से, वही बुद्धि से कंकड़ पत्थर जमा कर देता है। धन खाएगा 4 रोटी 4 करोड़ का जमा कर लिया, जब मौत आएगा तो उसको कोई काम नहीं है, कंकड़ पत्थर व्यर्थ में उस समय बर्बाद करना। एक होता है विवेकशील जो आत्मज्ञानी होता है, वही विवेक किसमें खर्च करता है, परम आत्मा की प्राप्ति करने में। हृदय रूपी को मंदिर बना लेता है, उसमें ज्ञान प्रकाश होता है, भर देता है, और ईश्वर प्राप्ति इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से यह जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए वह
साधना में, अंतः साधना में लग कर करके यह जीवात्मा का परमात्मा में मिला देता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो वही बात है कि विवेक को खर्च किसमें करना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। बेमतलब का जो है छल कपट परपंच करके बल बुद्धि और आयु को लगा देते तो धन जमा करने में बेटा बेटी सुखी होगा कि नालायक हो जाएगा, एकदम उदंड हो जाएगा। वही परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों को यह देखते हैं कि क्या चीज़ अपना ज्ञान किसमें खर्च कर रहा है। एक होता है विषय भोग में जमा करना, रूप रस गंध शब्द में, रूपवती स्त्री के पीछे, नशाओं के पीछे, जुआ के पीछे, यही सब चीज़ में वह खर्च करता है। विषय भोग में, जिससे कि रोग शोक संताप ताप पाप ने उसको घेर लेता है। वो बुद्धि को उसमें, बुद्धि और बल और आयु को उसी में खर्च करता है। जैसे बड़का बेटा ने अचरा कचरा भर दिया और पैसा से रतन भंजा करके दारू ताड़ी पी लिया और बाप को दिखा दिया, देखिए भर, आप लोग रूम कहे भरने के लिए, भर दिया कि नहीं, फिर कचरा भर दिया। उसी प्रकार विषय भोगी ने कचरा भरता है, काम क्रोध मद मोह तृष्णा भय ईर्षा लोभ मोह राग द्वेष, यही सब भर लेता है बड़का बेटा की तरह। और मंझला बेटा तो 10 बीघा जमीन, 50 बीघा नहीं, हम 50 करोड़पति हैं। वाह, वो नाना प्रकार का जो है ना सोचता है, अपने आप को अहंकार बढ़ा लिया, वही जमा करने में ही आयु लगा दिया, कंकड़ पत्थर, जिससे कि कोई फायदा नहीं। चमक धमक, मकान देखिए कितना 500 बरस चलेगा, बड़ी ठोस, लेकिन तू अपने जीवनी शक्ति को ठोस किया नहीं, तो और अत्यंत तो दुर्बल कर लिया। इतना तो विषय भोग में रत हुआ कि तुम मूल ज्ञान से दूर हो गया और उलूल जुलूल छल कपट परपन से धन जमा करके बड़ा झूठी बड़ा प्रशंसा प्राप्त करने, बड़े बड़े धनवान तो गया, राख बन गया, बड़े बड़े राजा महाराजा तो चले गए। राजा महाराजा को पूजा करते हुए देखे सुने, अगरबत्ती जाते हुए, संत महात्मा जो रहते हैं उन्हीं का पूजा करते हैं। रहीदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, स्वामी महर्षि मही प्रेमदास जी, नानक साहब, तुलसी साहब इत्यादि संत महात्मा का पूजा किया जाता है, वो पूजनीय है। इसलिए हृदय में वह आत्मज्ञान का प्रकाश जगावे, सदगुरु की कृपा से ही जगेगा। अब विषय त्याग करने की शक्ति सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त आपको होगा। और अपने अंदर में घट में ही प्रकाश जगा करके वह बल बुद्धि और आयु लगावे परमात्मा प्राप्ति करने में। तो उसके लिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द। जो सूरज शब्द नदा अनुसंधान विधि है वह सरल और सुगम मार्ग बताए हैं। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। उनकी कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति प्राप्त होगी। उनकी कृपा से ही आप विषय त्यागने की आपको शक्ति होगा और युक्ति मिलेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से भक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैहों, बिरथा जन्म गवैयों हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय है,
तब का करियो ज्ञानी हो, बिन कर ताल पखाओ अजवज, बिनु रसना गुण गाया हो, गावन हर के रूप न रेखा, सदगुरु यलख लखाया हो। है यथाह ताह सबियन में, दरिया लहर समानी हो, जाल डारी का करियों धीमर, मीन के हुए गे पानी हो, पंछ के खोजो मीन के मार गे, ढूंढे ना कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो, बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैयो, वृथा जन्म गवैया हो, जल भरि कुंभ धरे जल भीतर, आर भीतर पानी हो, उल्टी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो, बिन कर ताल पखाओ अजवाजी, बिनु रसना गुण गाया हो, गावन हर के रूप न रेखा, अलख लखाया हो, सतगुरु अलख लखाया हो। श्री सद्गुरु। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझाओ ऐसा, जो दी से सो तो है नाही, है सो कहा ना जाई, सेना बैना कही समझाओ, गूंगे का गुर भाई, दृष्टि नदी से मुष्टि नावे, बिन से नाही नियारा, ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा, बिन देखे पर तीत न आवई, कहे न कऊ पतियाना, समझाओ यस सब दे चिन्ह, अचरज हो या आयाना, कोई धावे निराकार को, कोई ध्यावे साकार, वह तो इन दो के नारा, जाने जानन हारा, काज कथे कतैव पुराना, पंडित वेद पुराना, वह अक्षर तो लखा न जाय, मात्रा लगे न काना, नादि बादि पढ़ना गुण न, बहु चतुराई भी ना, कह कबीर सो पढ़े न परल, नाम व्यक्ति जिन कीना, बाबा यगम अगोचर कैसा, कही समझाओ ऐसा। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु।
आरती परम पुरुष के कीजिए, निर्मल थिर चित अग आसन दीजिए। तन मंदिर महाहृदय सिंहासन, श्वेत बिंदु मोती जड़ दीजिए। अविरल अटल प्रीति को भोगा, गृह पात्र भरी आगे कीजिए। जत सत संयम फूलन हारा, अर्पी अर्पी प्रभु को अपनी जी। धूप अकाम यरु ब्रह्म हुतासन, तोष धूप की धरी फरीजी। तारी चंद सुर दीपावली, अधर थार भरी आरती कीजिए। आत्मय अनुभव ज्योति कपूरा, मध्य आरती थार सजीजिए। आत्म अनुभव ज्योति कपूरा, मध्य आरती थार सजीजी। अनहद परम गुना बाजा, सार शब्द ध्वनि सुरत मिलीजे। दैन्य द्वैत भ्रम भेद विलासन, सद्गुरु से ही सस आरती कीजिए। यही मैं ही आरती ही, करी करी तन मन धन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।